हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में आपका जो काल चैप्टर होता है उसकी थ्योरी सहित प्रैक्टिस मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाया था। मैं आपको आज आपके सबसे अच्छे टॉपिक जो तत्सम तद्भव होते हैं, ये आपके चाहे जो पेपर हो आपका, चाहे जो परीक्षा हो, उसी परीक्षा में ये तत्सम तद्भव शब्द जरूर पूछे जाते हैं। यानी ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बिना रटे तत्सम तद्भव को किस तरीके से पहचान सकते हैं, किस तरीके से आप पहचान करेंगे कि ये शब्द मेरा तत्सम शब्द है और ये शब्द मेरा तद्भव शब्द है। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और आप ये पहचान ले जाएंगे कि ये किस शब्द का या सॉरी किस कैटेगरी का अर्थात किस वर्ग का या मैं कहूं तो तत्सम या तद्भव है। आप अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। तो मैं अब आपको बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा आपको जो आपका तत्सम होता है, मैं आपको बताऊंगा कि आप तत्सम शब्दों को किस तरीके से पहचानेंगे। तो वो बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो तत्सम शब्द होते हैं, ये तत्सम किसे कहते हैं, अर्थात ये तत्सम क्या है ये तत्सम। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये तत्सम शब्द आपका जो होता है, ये आपका जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, यानी कि आप कह दें कि जैसे कोई आप हिंदी में इन्वर्टेड कामा नहीं लगाते हैं, यानी कथन किसी दूसरे के कहे गए कथन को ज्यों के त्यों कह देना या ज्यों के त्यों उतार देना, वो आपका तत्सम शब्द है। अर्थात ये डायरेक्ट संस्कृत से आया है बगैर परिवर्तित हुए। तो ये आपका एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये संस्कृत शब्द होता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से तत्सम शब्द को पहचानेंगे। तो मैं हेडिंग डालूंगा पहले, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को पहचानने ट्रेड। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से तत्सम शब्दों को पहचानेंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप अगर आप कहीं पर आप जो आधा व्यंजन आपका होता है, यानी आप कहीं पर अर्ध व्यंजन देखते हैं, यानी मैं आपको बता दूं या तो आप आधा व्यंजन देखेंगे या आप कहीं पर नीचे हलंत लगा, जैसे मैंने यहाँ तद्भव यहाँ दा पर हलंत लगाया है, ऐसे अगर कहीं पर मिलता है आपको तो वो आपका मूलतः वो आपका तत्सम शब्द होता है। यानी जहां पर आपको अर्ध व्यंजन दिख जाए वहां आपका तत्सम शब्द होता है। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके अर्ध व्यंजन वाले शब्द प्रायः या अधिकतर तत्सम होते हैं। यानी कि पहला है आपका अर्ध व्यंजन वाले शब्द, अर्ध व्यंजन वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो ये अर्ध व्यंजन होता है, ये आपका मूलतः कह दें या प्रायः कह दें या अधिकतर कह दें, जहां तक की संभावना पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अर्ध व्यंजन आपका तत्सम कैटेगरी में आता है। तो इसके आगे का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे है मैं जब आपको वर्णमाला पढ़ा रहा था या बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आपके चार मूलतः आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, का छा त्रा ज्ञा स्रा, ये चार मैंने आपको बताया था।
तो ये अगर शब्द यानी आपके संयुक्त वर्ण कहीं पर अगर मिल जाए, आपको दिख जाए, तो आपको बिना हिचक के डायरेक्ट आपको तत्सम पर हिट करना है। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं तो ये कहना है आपको कि जहां पर मुझे ये आपके संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण या संयुक्त आपके अक्षर कहीं दिख जाए, वहां आपका तत्सम होता है। हाँ, तो दूसरा ट्रिक है आपका, जहां पर आपको, हाँ ओ सॉरी, जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, हाँ संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, सॉरी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द अधिकतर अधिकतर तत्सम होते हैं। हाँ, ये आपके यानी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आपके अधिकतर तत्सम होते हैं। हाँ, इसके अगला मैं बताता हूं, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप किस तरीके से पहचानेंगे। यानी मैंने आपको पहला बताया कि आपको कहीं आधा व्यंजन कहीं अगर दिखता है, तो वो अधिकतर 99.99% आपका तत्सम ही होगा। तो इसके आगे बताऊंगा आपको मैं। हाँ, जहां पर आपका शब्द के अंत में अड़ा शब्द दिख जाए, अड़ा वर्ण दिख जाए, वो आपका तत्सम होगा। जिस शब्द के, तीसरा है, जिस शब्द के अंत में अड़ा शब्द, सॉरी वर्ड, अड़ा वर्ण दिख जाए, वहां आपका तत्सम शब्द होता है। शब्द होता है। हाँ, जहां पर आपको शब्द के अंत में यानी लास्ट में आपको अड़ा शब्द दिख जाए, अड़ा, तो वहां पर आपका मुख्य रूप से तत्सम शब्द होता है। मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, जहां पर आपको किसी शब्द में विसर्ग दिख जाए, विसर्ग, विसर्ग इसे ये ऐसे रहता है, आपको अगर कहीं दिखता है तो डायरेक्ट आपका, आप डायरेक्ट हिट करेंगे तत्सम पर। चौथा है आपका, जहां पर, हाँ, जहां पर किसी शब्द में विसर्ग दिख जाए, विसर्ग हो, वह आपका, वह तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द होता है। हाँ, जहां पर आपको जहां पर किसी शब्द में विसर्ग हो, वह तत्सम शब्द होता है। हाँ, मैं इसके अगला बताता हूं, अगली पहचान क्या है। अगर किसी वर्ड में हलंत, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि आधा वर्ड यानी हलंत लगा हो, वो आपका आधा हो गया। जहां पर आपको संधि वाले शब्द मिलते हैं, हाँ, जहां पर आपको बचना है, जहां पर ऐसे लिख दें, संधि वाले शब्द अधिकतर तत्सम होते हैं। संधि वाले शब्द
अधिकतर तत्सम होते हैं। हाँ, संधि वाले शब्द अधिकतर आपके तत्सम होते हैं। मैं आपको इसके अगला बताऊंगा आपका फैक्ट, जो है संस्कृत के बने उपसर्ग, यानी संस्कृत शब्द के उपसर्ग अगर किसी शब्द में लगे हैं तो वो आपका तत्सम होगा। तो संस्कृत उपसर्ग से बने शब्द, छठवां है आपका संस्कृत उपसर्ग से बने शब्द ये भी आपके तत्सम होते हैं। हाँ, इसके अगला मैं आपको बताऊं तो संस्कृत उपसर्ग हो गया और आपका प्रत्यय भी, यानी उपसर्ग प्रत्यय से, संस्कृत उपसर्ग प्रत्यय से, यहां पर मैं बता दूं प्रत्यय। हाँ, हो गया संस्कृत के उपसर्ग प्रत्यय से। अब मैं आपको बता दूं कि जहां पर हिंदू धर्म या किसी धर्म या किसी त्योहार का उल्लेख हो, किसी शब्द के तहत किसी धर्म या किसी त्योहार का वर्णन किया जाए, वहां आपका तत्सम होता है। यानी कि संस्कृति व संस्कार बोधक शब्द तत्सम होते हैं। सातवां है आपका संस्कृति व संस्कार बोधक शब्द तत्सम होते हैं। हाँ, उसके आगे है आपका जितने भी आपके पवित्र ग्रंथ हैं वो अधिकतर तत्सम होते हैं। आठवां पवित्र ग्रंथों के नाम अधिकतर तत्सम होते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपके पवित्र ग्रंथों के नाम आपके अधिकतर तत्सम होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपके जो अर्ध व्यंजन वाले शब्द होते हैं वे आपके अधिकतर तत्सम होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्द ये सब तत्सम होते हैं। आपके जिस शब्द के अंत में अड़ा शब्द आता है वो भी आपका तत्सम होगा। जहां पर किसी शब्द में विसर्ग हो वहां पर भी आपका तत्सम होगा। संधि वाले शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृति व संस्कार बोधक शब्द तत्सम होते हैं। पवित्र ग्रंथों के नाम अधिकतर तत्सम होते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको अब आज बताया है इस वीडियो के माध्यम से कि आप तत्सम शब्दों को किस तरीके से पहचानेंगे। मैं अब आपको अगले वीडियो में तद्भव शब्दों की पहचान बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ शब्द तत्सम तद्भव के बीच मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल क्या, वो तो है ही है, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। धन्यवाद।